ड्रामा सीरियल फ़र्क में आज की एपिसोड में ईर्षा ऑफिस पहुंचती है तो वहां देखती है कि उसकी गाड़ी के बाहर फूल लगा होता है, बड़ा प्यारा कार्ड लगा होता है। वो उस कार्ड को देखती है, फूल पर को देखती है तो बड़ा खुश होती है। वो अंदर जाती है तो वहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा होटल होता है। वहाँ जाके देखती है तो वहाँ पे उसके वो उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वो उनके पास जाती है और जा कहती है कि इतने प्यारे होटल में आपने मुझे बुलवाया। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने बड़े स्पेशल बात करने के लिए तुम्हें बुलाया है। जिस पर वो कहती है क्या। तो वो आगे से उसका बॉस कहता है कि मुझे बताओ क्या तुम अपनी शादी से खुश नहीं ना हो। वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ, ऐसी ही बात है, क्योंकि अगर तुम खुश होती ना कभी मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे ना आती। दूसरी तरफ कमाल साहब अपनी दोस्त निशात के साथ वहाँ होटल में जाते हैं और वहाँ जाके बड़े मज़े का खाना ऑर्डर करते हैं और कहते हैं सारा कुछ खाना ले आओ। फिर उनकी फ्रेंड उनसे कहती है कि मुझे ये बताएं कि आपकी बीवी को पता है कि आप आए हैं, यहाँ पे आए हैं। तो वो कहता है कि क्योंकि मैं अपनी बीवी को कोई धोखा नहीं दे रहा, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं उसे ये बात बताऊँ या छुपाऊँ। आगे से उनकी दोस्त कहती है कि मुझे पता चला है कि आपकी बीवी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां जो होती हैं ना, उनको ये लड़कों की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। मुझे लगता है कि वो आप पे रोक टोक करेगी या इस बात को कहेगी कि आपको नहीं उनसे मिलना, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो कमाल साहब कहते हैं कि नहीं, मैंने उसको फ़िलहाल कोई बात नहीं बताई और हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। चलो, मैंने खाना ऑर्डर किया है, हम खाना खाते हैं। फिर खाना खाते हैं तो मुझे कहती है कि मुझे अब घर तक ड्रॉप कर रहे हैं। तो वो कमाल साहब कहता है ठीक है। वो उनको घर छोड़ने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि आज तुमने ये बात कर ली थी, लेकिन आने के बाद ये बात ना करना। तो कहती है कि सॉरी, मुझे लगता है कि आपको बुरा लगा है। तो लेकिन कमाल साहब कहते हैं कि नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन आप प्लीज़ आज के बाद ऐसी बात ना करना। फिर निशात कहती है चलो आए, आप अंदर आए, मैं आपको कॉफ़ी पिलाती हूँ। तो कमाल साहब कहते हैं क्यों नहीं, वाई नॉट, चलो आओ, मैं आपके साथ चलता हूँ और आपके साथ बैठ के कॉफ़ी पीता हूँ। ईर्षा और कमाल साहब बैठे होते हैं, दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो कमाल साहब कहते हैं कि ये ऑर्डर्स भी ना बहुत देर से मिलते हैं, मिलने में बहुत देर कर देते हैं, इनको जल्दी काम करना चाहिए। उतनी देर में वहाँ से आइज़ल गुजरती है तो वो आइज़ल से कहते हैं कि आइज़ल, तुम परेशान हो, तुम मेरे पापा से, मेरे आपा से मिलने क्यों नहीं आई। वो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं। तो पापा कहते हैं मुझे पता है कि तुम नाराज़ हो कि मैंने तुम्हें विश भी नहीं किया, ये मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। आइज़ल कहती है क्या सरप्राइज़ देना चाहते थे। तो वो उसे गैराज में लेके जाते हैं, वहाँ बड़ी खूबसूरत कार खड़ी होती है। कहते हैं कि देखो तुम्हारा गिफ्ट, ये तुम्हारा गिफ्ट है। तो वो बड़ा खुश होते थे देखे। वो कहती है कि पापा आप वो उसके बाद कहते हैं कि तुम राइड पे नहीं जाओगी पहली। तो कहती है कि जी ज़रूर जाऊँगी। तो कहते हैं कि चलो आओ हम दोनों राइड पे चलते हैं। वो दोनों राइड पे चले जाते हैं और वहाँ पर खड़ी ईर्षा उन दोनों को देखती रह जाती है। ईर्षा की दोस्त मानो जिसकी नई शादी हुई होती है, वो उसे मिलने के लिए आती है। तो ईर्षा उसे कहती है कि तुम्हारे चेहरे पे इतना नूर है, लगता है 10-15 लाख के फेशियल्स करवा लिए होंगे तुमने। तो वो कहती है कि नहीं, ये तो तुम अमीरों के चौंसले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी ईर्षा कहती है फिर भी तुम कुछ ना कुछ बताओ ना, कोई तो वजह होगी ना जो इतना नूर तुम्हारे चेहरे पर आया हुआ है। वो कहती है कि दरअसल बात यह है कि मेरी मामा कहती है कि जब औरत माँ बनने वाली होती है ना तो चेहरे पर नूर आ ही जाता है। तो वो कहती है कि अच्छा। तो वो कहती है कि ईर्षा तुम ऐसा करो, तुम भी इस बारे में सोचो कि इससे ज़िंदगी, इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। तो ईर्षा कहती है चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। फिर ईर्षा कमाल साहब से कहती है कि मैं माँ बनना चाहती हूँ। तो कमाल साहब कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो वो कहती है कि क्यों। कमाल साहब कहते हैं कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, वो क्या सोचेगी कि। तो आगे से ईर्षा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपके दिमाग में ऐसी बातें हैं। फिर उसके बाद कमाल साहब काफ़ी देर सोचते रहते हैं। तो अगली रात उसे कहते हैं कि ईर्षा, मैं तुम्हारे बारे में मैंने काफ़ी इस बारे में सोचा है, तो मैंने फ़ैसला किया जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल ठीक है। मैं कल ही कराची के बहुत बड़े गायनोकोलॉजिस्ट से बात करूँगा, वो हमारा चेकअप करेगी। जिसमें वो कहती है कि नहीं, मैं तो ऐसे जज्बाती में कह रही था, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप सोच रहे हैं बहुत रात हो गई है।